जैसा कि आपको पता है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है। बीजेपी और जदयू एक दूसरे से गठबंधन कर चुकी है और इसके बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के होश उड़ चुके हैं और वह अपना आपा खो चुके हैं और वह जैसे तैसे बयानबाजी करते रहते हैं। इस बार फिर से तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर के जदयू और बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने उस पर कई तरह की टिप्पणी की है और खूब उसे लताड़ा है। तो आज के इस वीडियो में उसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव ने क्या कहा, जिसके बाद सुशील मोदी हो या फिर बीजेपी और जदयू के कई ऐसे नेता हो जिन्होंने कई तरह की बातें उससे कह डाली है, खूब लताड़ा है। राज्यसभा सुशील मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने 2020 के जनादेश का अपहरण कर 17 महीने राज किया, वे अगर झांकी दिखाना ही चाहते हैं तो दिखाएं कि इतने दिनों में बालू शराब माफिया ने कितनी बार पुलिस पर हमले किए हैं, कितने दरोगा सिपाही ट्रैक्टर से कुचल कर मारे गए हैं, कब कब खनन विभाग के अफसरों को दौरा करके पीटा गया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बताए कि हाल में जिन लोगों ने कार्यपालक अधिकारी की पिटाई कर जो अधमरा किया था, वे किसके रिश्तेदार हैं, वे क्या जनता को झूठी और एक तरफा झांकी दिखाएंगे। वैसे राजद की पूरी फिल्म तो लोग उनके माता पिता के राज में देख चुके हैं। झांकी दिखाने वाले अपने पिछले कार्यकाल के माल और मिट्टी घोटाले का फ्लैशबैक देख ले, रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लेने का जो ट्रेलर है वो भी देख ले और लोगों को दिखाए कि कैसे उन्होंने जमीन के बदले में नौकरी उसे दी, कैसे उन्होंने बालू माफियाओं के साथ संबंध बनाया। उन्होंने कहा कि नौकरी के बदले जमीन मामले में विशेष न्यायालय के संज्ञान लेने और राबड़ी देवी, मीशा यादव सहित 9 अधिकारियों पर जो कोर्ट ने 9 फरवरी को उपस्थित होने का फिर से आदेश दिया है। तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि सच क्या है। लालू परिवार जनता को बताए कि ये अमित का कात्यायन फोन है, किसकी कंपनी है। रेलवे में नौकरी पाने वाले की कीमती जमीन मिट्टी के मोल खरीदी गई है। तेजस्वी यादव बताए कि वो इतनी कम उम्र में बिना कोई नौकरी व्यवसाय किए दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के 150 करोड़ के मकान D1088 के मालिक कैसे बन गए। ये तमाम प्रश्न उनसे किए गए। सनातन का अपमान करने वाले मंदिर जाने का कर रहे हैं दिखावा, इस पर भी चर्चा उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जो है प्रभात खबर की मिश्र ने राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की जो यात्रा नफरत एवं विशेष का पर्याय बन चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा जहां से होकर के गुजरती है वहां नफरत की आग फैल जाती है। राहुल गांधी की इस यात्रा का नाम अन्याय यात्रा होना चाहिए। ऐसा राहुल गांधी पर तंज इसलिए कसा गया है क्योंकि राहुल गांधी भी तेजस्वी यादव के फेवर में कई तरह की बातें कह चुके हैं। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के उन्होंने कई तरह से बीजेपी और एनडीए पर इल्जाम लगाए हैं। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में दशकों तक देश के लोगों के साथ अन्याय किया। उस पार्टी के नेता आज न्याय यात्रा कर रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यमय और क्या हो सकता है। राहुल की यह यात्रा सिर्फ मनोरंजन और फोटो सेशन का माध्यम बन गई है। सनातन धर्म को अपमानित करने वाले राहुल गांधी बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर जाकर के पूजा करने की दिखावा कर रहे हैं। और वैसे ही तेजस्वी यादव का कहना था कि राम मंदिर बनने से क्या फायदा होगा। मस्जिद बनने से, मंदिर के बारे में बोला, मस्जिद के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। मंदिर के बनने के बारे में उन्होंने कहा कि मंदिर बनने से कोई फायदा नहीं, उस जगह पे अस्पताल या कॉलेज वगैरह बनाए जाते हैं। तो उनसे भी प्रश्न है कि आखिर जब उनके पिताजी की किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी या उनके पिता जब जेल से बाहर निकले थे तो उनके पिता सबसे पहले मंदिर ही गए थे, तो ऐसा क्यों किया। या तो ये लोग दिखावा कर रहे हैं और या तो ये लोग सिर्फ सनातन धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद सनातनी होने का दावा कर रहे हैं। धर्म को नीचे और खुद को सनातनी होने का दावा कर रहे हैं, जैसे कि जनता उसके बहकावे में आ जाए। फिलहाल जिस प्रकार से तेजस्वी यादव अपनी बयानबाजी कर रहे हैं उस पर कई तरह की मोहरें लग रही है और कई तरह से जो है अब एनडीए की सरकार नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ जो खेल की बात कही जा रही है, जिस खेल को तेजस्वी यादव ने शुरू किया है उस खेल को अब खत्म करने की बारी आ चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को महागठबंधन का साथ छोड़कर जो बीजेपी के साथ नई सरकार का गठन किया।
और अब इस नई सरकार को 12 फरवरी को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना है। सरकार में जदयू के मंत्री विजय चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान "खेल तो अभी बाकी है" उसका जवाब दिया है। दरअसल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी के से हाथ छुड़ा करके बीजेपी का दामन थामा, तब से ही तेजस्वी यादव ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि खेल तो अभी बाकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण कर लिया और विभागों का बंटवारा भी हो गया, लेकिन अभी फ्लोर टेस्ट बाकी है। ऐसे में जदयू के मंत्री विजय चौधरी ने तेजस्वी यादव को 2 टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अब तो केवल फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। अगर यही खेल होना होता तो खेला काफी लंबे समय से चलता। विजय चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हर आदमी अपनी तरह से कोशिश करता है, लेकिन लोकतंत्र में ये गणित का खेल है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुमत है, सरकार साबित कर देगी, ये सभी जानते हैं, लेकिन अगर यही खेल है तो खेला अब शुरू होगा। संसाधन विभाग और सरकार के प्राथमिकता पर विजय चौधरी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है बिहार में उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस पर लगातार काम कर रही है और वही आपदा की स्थिति में बाढ़ और पानी से सुरक्षा के उपाय करना भी जरूरी है। सबसे ज्यादा उस समय तेजस्वी यादव पर तंज कसा गया जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के सरकार रहते हुए बिहार में टीचर की वैकेंसी निकाली गई, और जब टीचर्स की वैकेंसी निकाली गई तो अब उसी में से बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो नौकरी छोड़ रहे हैं, और इस टीचर्स बहाली की क्रेडिट पूरी तरह से तेजस्वी यादव अपने ऊपर ले रहे थे। और यही कारण है कि अब जो है जब बीजेपी का दामन थामे हैं नीतीश कुमार ने, तो अब जो है तेजस्वी यादव को यही बातें भारी पड़ने लगी है। अब तेजस्वी यादव जो है इस मुद्दे पर इतनी गंभीरता पर पहुंच चुकी है कि अब तेजस्वी यादव अपने मन से अलगकर जो भी बातें हैं वो बोलने शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि बिहार की जनता के साथ साथ बिहार के तमाम नेता, एनडीए के तमाम नेता अब तेजस्वी यादव को लथेरने में लगे हुए हैं। और यह सिलसिला काफ़ी लंबे से चल रहा है, और इस लंबे समय का जो है परिणाम आपको देखने को भी मिलेगा कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव और उसके तमाम परिवार के जो भी लोग जिनके ऊपर ईडी की छापेमारी के साथ साथ पूछताछ का सिलसिला चल रहा है, वह कितना गंभीर रूप लेते हैं।